हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इल्म रमल का 17 नंबर का वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। इल्म रमल, जिसे जियोमेंसी भी कहा जाता है, उसके अंदर आज हम आपको दायरा सुकन के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो में दायरा अब्दा के बारे में मालूमात दी थी। आज हम आपको दायरा सुकन के बारे में बताएंगे कि दायरा सुकन में और अब्दा में, दायरा अब्दा में क्या फ़र्क है। इसके पहले हमने आपको जो दायरा अब्दा के तरतीब के हिसाब से जो शक्ल बताई थी, दायरे अब्दा में 1 नंबर पे कौन सी शक्ल होती है, 2 नंबर पे कौन सी होती है, अब वही शक्लें दायरे सुकन में भी होती है। दायरे सुकन में भी वही शक्लें होती है जो कि दायरे अब्दा में है, वही शक्लें दायरे सुकन में भी वही शक्लें होती है, मगर उसकी तरतीब कुछ अलग होती है। जैसी दायरे अब्दा में होती है वैसी तरतीब दायरे सुकन में नहीं होती है। तो जो 1 नंबर की शक्ल दायरे सुकन में होती है वो होती है लिहान। उस शक्ल का नाम है लिहान, जो दायरे अब्दा में 1 नंबर पर है। अब लिहान शक्ल आप जानते हैं वो ऐसी ही दिखती है। इनके अनासिर वो सब उसी तरह है जिस तरह हमने आपको दायरे अब्दा में बताया था। सिर्फ़ यहाँ पे दायरे सुकन में इनकी तरतीब अलग है। उस हिसाब से आज हम आपको उनकी सिर्फ़ तरतीब के बारे में ही बताएंगे। दायरे सुकन में जो दूसरी शक्ल होती है वो होती है कब्ज़तुल दाखिल। जो कब्ज़तुल दाखिल की जो शक्ल होती है वो दायरे सुकन में 2 नंबर पे होती है, जो कि इस तरह दिखती है। तीसरे नंबर पे जो शक्ल होती है दायरे सुकन में वो होती है कब्ज़तुल खारिज। कब्ज़तुल खारिज की जो शक्ल होती है वो दायरे अब्दा में 3 नंबर पे होती है। चार नंबर पे जो दायरे सुकन में जो शक्ल होती है वो शक्ल जमात होती है। पाँचवें नंबर में दायरे सुकन में जो शक्ल होती है वो शक्ल फ़रहा की होती है। वो शक्ल फ़रहा की होती है। 6 नंबर पे जो दायरे सुकन में शक्ल होती है वो शक्ल उकला की होती है। जो इस तरह दिखती है।
7 नंबर पे जो दायरे सुकन में जो शक्ल होती है वो 21 की होती है। जो इस तरह दिखती है। 8 नंबर पे जो दायरे सुकन में जो शक्ल होती है वो हमराह की होती है। जो इस तरह दिखती है। अब 9वें नंबर में जो दायरे सुकन में जो शक्ल होती है वो बयात की होती है। जो इस तरह दिखती है। 10वें नंबर पे दायरे सुकन में जो शक्ल होती है वो नुसरतुत खारिज की होती है। जो इस तरह से दिखती है। 11वें नंबर पे जो शक्ल होती है वो नुसरतुद दाखिल की होती है। जो इस तरह से दिखती है। 12वें नंबर पे जो दायरे सुकन में जो शक्ल आती है वो उत्वतुत खारिज की होती है। जो इस तरह दिखती है। 13वें नंबर पे जो शक्ल होती है दायरे सुकन में वो नक्की की होती है। जो इस तरह दिखती है। 14वें नंबर पे जो दायरे सुकन में शक्ल होती है वो उत्वतुद दाखिल की होती है। पंद्रहवें नंबर पे जो शक्ल होती है वो इज्तिमा की शक्ल होती है। जो कि इस तरह दिखती है। 16वें नंबर पे जो दायरे सुकन में जो शक्ल आती है वो तरीक़ की शक्ल होती है। जो कि इस तरह दिखती है। इस तरह दायरे सुकन में और दायरे अब्दा में जो फ़र्क है वो इस तरह होती है, सिर्फ शक्लें अदला बदली होती है। नाम वही रहते, शक्लों के अनासिर वही रहते, शक्लों की तासीर वही रहती है, सिर्फ शक्लों के नंबर बदली हो जाते। जो शक्ल दायरे अब्दा में अलग नंबर पे होती है वही शक्ल दायरे सुकन में अलग नंबर पे होती है। बहुत से रमल हजरात का मानना है कि दायरे अब्दा से बेहतर दायरे सुकन का रिज़ल्ट आता है। जब आप इस्तिखारा करते हो, जब आप कोई 4 नंबर पूछते हो किसी से इस्तिखारा करने के लिए, तो उसके बजाय दायरे अब्दा के बजाय आप अगर दायरे सुकन की शक्लें लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस्तिखारे में फ़ायदेमंद साबित होती है। इसलिए हमने आपको दायरे सुकन के शक्लों के बारे में भी बता दिया कि कौन से नंबर पे कौन सी शक्ल है। आप अगर इस्तिखारा करते हैं तो दायरे अब्दा के बजाय आप दायरे सुकन के हिसाब से भी शक्लें ले सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमें कमेंट में
पूछ लेना, इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वैसी कोई इसके अंदर नई बात तो है ही नहीं, क्योंकि इनके अनासिर इनके अनासिर वो सब एक सरीके ही है, अलग नहीं है, नाम भी वही है, इनके डिज़ाइन भी, शक्लों का डिज़ाइन भी वैसी है, सिर्फ इनके नंबरिंग बदली हुई है। इनके नंबर दायरे अब्दा से अलग है, दायरे सुकन के अलग है। अल्लाह हाफिज़।